बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अंधकार और अन्याय बढ़ गया था, तब देवताओं ने माँ काली को पुकारा। माँ काली केवल विनाश करने वाली शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा और रक्षा करने वाली भी हैं। जब भी उनके भक्त, खासकर छोटे छोटे बच्चे, दुख और कष्ट में होते हैं, तो माँ काली अपने अदृश्य हाथों से उनकी मदद करती हैं। ये कहानी उन बच्चों की है जिनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन माँ काली ने उन्हें हिम्मत, शिक्षा और सुरक्षा दी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां मिट्टी के घर थे, खेत थे और नदी बहती थी। बच्चे वहां खेलते, हंसते और कभी कभी भूख व गरीबी के कारण रोते भी थे। गांव में दो बच्चे प्रमुख थे, रविवार और मीरा। रविवार 10 साल का था, जो गरीब किसान का बेटा था। मीरा 9 साल की थी, जो गांव की एक अनाथ बच्ची थी। दोनों को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल की किताबें और कपड़े भी नहीं मिलते थे। कई बार पेट खाली रहता, फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारते। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गया और लोग पानी पाने के लिए तरसने लगे। बच्चे भूखे प्यासे हो गए। रात को मीरा ने आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे माँ काली, आप सबकी रक्षा करती हो, क्या हम बच्चों की पुकार नहीं सुनोगी? रविवार ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ हमें भूख से बचाओ, हमें हिम्मत दो। उसी रात गांव के मंदिर में दीप अपने आप जल उठे। माँ काली की मूर्ति से हल्की सी ज्योति फैली। किसी ने देखा नहीं, लेकिन बच्चों के सपने में माँ काली प्रकट हुई। वह बोली, बच्चों मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शिक्षा, भोजन और हिम्मत मिलेगी। तुम्हारा हर आंसू अब मेरा है। अगली सुबह गांव के पास एक यात्री आया। उसके पास बहुत सी किताबें और अनाज था। उसने कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि एक काली देवी ने कहा, ये अनाज और किताबें इस गांव के बच्चों को दो। गांव वाले चकित रह गए। रविवार और मीरा समझ गए कि ये माँ काली का चमत्कार था। अब बच्चों को भोजन भी मिला और पढ़ाई की राह भी। माँ काली बच्चों को शिक्षा दिलवाती है, बच्चों को राक्षसों और डर से बचाती हैं, बच्चों को साहस सिखाती हैं, बच्चों को सच और न्याय के लिए खड़ा होना सिखाती हैं। अंत में बच्चे बड़े होकर पूरे गांव को रोशनी और समृद्धि की ओर ले जाते हैं।